माँ कैकेयी को लोगों ने निंदनीय कहा, लेकिन जिस समय माँ कैकेयी ने आज राजा दशरथ से वरदान मांगे, पहला वरदान माँ कैकेयी का था कि सुनो प्राण प्रिय अरे भावत जी का ओ देव एक भरत टीका तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। माँ कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, आप सभी जानते हैं, लेकिन 2 वरदानों के बीच में जो चौपाई है उसको पढ़िएगा। क्या लिखा? अरे जिस माता कैकेयी ने अपने बेटे के लिए, आप विचार करना प्यारे, तुम नहीं समझ पाओगे, माताएं विचार करें। अभी तक तुमने विचार किया, अब इनकी बारी है विचार करने। क्यों? अभी तक तुमने विचार किया, अब ये विचार कर। अच्छा, ये विचार नहीं करना है। एक जगह मैं कथा करने गया, मैंने कहा विचार करना, तो हमारी जो है बगल में गाड़ी खड़ी हुई थी, वो गाड़ी देखकर विचार करने लगे। हमने कहा गाड़ी देखकर थोड़ी ना विचार करना है। हमने कहा हमारी गाड़ी क्यों देख रहे थे? अरे बोले स्वामी जी हम गाड़ी इसलिए देख रहे थे कि कितनी बढ़िया गाड़ी है आपकी। हमने की क्यों भाई गाड़ी क्यों देख रहे? बोले आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी। हमने कहा चलो ठीक है, तो अब कथा श्रवण करो। बोले स्वामी जी आप महात्माओं का बड़ा जीवन जो है बड़ा अच्छा है। हमने कहा अच्छा क्या है? बोले आपके जीवन में क्या जलवा है? हमने कहा जलवा क्या है? अरे बोले आप लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बोले जीवन में आप एक कदम पैदल नहीं रखते हैं और जो है पूरे जीवन में पैदल हो गया, और आप जो है लग्जरी गाड़ी से चलते हैं, इसलिए आपका जलवा है। हमने कहा अरे मूर्ख, बाबाओं का जलवा गाड़ी से नहीं होता। क्यों? बाबाओं का जलवा कहीं गाड़ी से होता है? अरे गाड़ी तो सबके पास होती है, लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन विचार करना प्यारे, महात्माओं का जलवा, बाबाओं का जलवा गाड़ी से नहीं बल्कि बाबाओं की दाढ़ी से हुआ करता है। इसलिए प्यारे दाढ़ी जो है स्वरूप है, और हम सब लोग अपने स्वरूप में रहते हैं। इसलिए बाबाओं का जलवा गाड़ी नहीं तो तुम काली गाड़ी देखने लगो, काली दाढ़ी देखने लगो। क्यों प्यारे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अब तुम विचार मत करना, अब हमारी माताएं विचार करेंगी। ईमानदारी से बताना माताएं, जब आप जो है भगवान के दरवाजे जाती हैं तो ईमानदारी से बताना कि जिस समय आप भगवान के दरवाजे पर जाके अपने बेटे के लिए मांगती हैं, तो ईमानदारी से बताओ हाथ जोड़ती हैं या नहीं जोड़ती? हाथ जोड़ती कि नहीं जोड़ती? लेकिन कहीं प्रमाण नहीं है, कोई भी रामायण पढ़ना कि माँ कैकेयी ने अपनी कोख से जन्म देने वाले भरत के लिए एक राजा के सामने हाथ जोड़े हो। लेकिन दूसर बर मांगो कर जोरी पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अरे जिस जननी ने जिस बेटे को जन्म दिया, आज उस जननी अपने बेटे के लिए एक राजा के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज वो जननी दूसरे के बेटे के लिए हाथ जोड़े। इसको कहते हैं प्यारे जननी लोग। लेकिन मैं निवेदन करूं प्यारे, आज के समाज में माता पिता की बहुत बड़ी दुर्दशा हो। राजा दशरथ चाहते थे कि मेरे राम का विकास हो, लेकिन माता कैकेयी चाहती थी कि हमारे राम का विकास नहीं बल्कि हमारे राम का विश्व में प्रकाश हो। ये माता कैकेयी चाहती। माता कैकेयी ने कहा आज मैं जो है अपने बेटा जो है राम का प्रकाश चाहती हूँ, विकास चाहती हूँ। विकास माने होता है अयोध्या का राज मिल जाएगा तो राम का विकास हो जाएगा, ये राजा दशरथ चाहते थे। लेकिन माँ कैकेयी चाहती थी कि हमारे जो है राम का बोले प्रकाश हो जाए, इसलिए मेरे राम को बन ही जाना पड़ेगा, तब मेरे राम का जीवन बनेगा। और कहीं आज यदि मैं मौन हो गई तो मेरे राम का जीवन बिगड़ जाएगा। ये माँ चाहती है कि मेरे पुत्र का जीवन बन जाए। ईमानदारी से बताओ, महाभारत में गांधारी को देखा होगा आपने। महाभारत में गांधारी और महाभारत में कुंती भी है, लेकिन आपने कभी विचार किया कि गांधारी के बेटे बिगड़ गए, नालायक निकल गए, लेकिन जो है कुंती के बेटे संस्कारी बिगड़ गए। कारण क्या रहा?
कुंती के बेटे संस्कारी हैं और गांधारी के बेटे बोले नालायक निकल गए। कारण केवल इतना रहा कि गांधारी ने अपने पति के देखा कि पति जो है नेत्र से अंधे हैं, तो गांधारी ने अपने नेत्रों पर जो है पट्टी बांध ली। बल्कि यदि गांधारी की आंख खुली रहती तो दुर्योधन को बचपन में जो है 2-4 तमाचा जमाती रहती। तो ईमानदारी से बताओ, दुर्योधन कभी बिगड़ने वाला था? दुशासन कभी बिगड़ता? आज जो है दुर्योधन दुशासन के इतने संस्कार बिगड़ गए कि जो है अपनी जो है भाभी के जो है केस पकड़ के जो है दुशासन आज भरी सभा में लेकर आया। इतने संस्कार बिगड़ गए। इसलिए प्यारे, कुंती को धर्म पत्नी कहा गया है शास्त्र में, और गांधारी को केवल पत्नी कहा गया। बोले पत्नी, धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर क्या है? बोले धर्म पत्नी उसे कहते हैं कि पति यदि अंधा है तो पति ये नहीं है इसका मतलब कि खुद आंखों पे पट्टी बांधना। यदि पति जो है पैर से विकलांग है तो खुद जो है अपना पैर तोड़कर बैठ जाए, हाथ काम नहीं करते तो खुद जो है हाथ तोड़कर बैठ जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक आदमी उसकी सेवा में लगेगा, एक उसकी सेवा में भी लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए प्यारे, कुंती क्या है? बोले कुंती महाभारत में धर्म पत्नी है प्यारे, और जो है गांधारी को केवल पत्नी कहा गया है। पत्नी का उद्देश्य होता है यदि पति जो है नेत्र से अंधा है तो पति का हाथ पकड़ के बोले जो है सत्संग में ले जाए, ये पत्नी का धर्म होता है प्यारे। इसलिए आज मैं निवेदन करूं, माँ कैकेयी ने कहा आज मैं अपने पुत्र का बोले विकास नहीं बल्कि मैं पूरे विश्व में राम का प्रकाश चाहिए। माँ कैकेयी ने आज जो है अपने राम के लिए हाथ जोड़े। लेकिन विचार करना प्यारे, माताओं को क्या समझ, माँ शब्द क्या है? एक समाज में पिता भी होता है और एक समाज में माँ शब्द भी है। लेकिन पिता और माता में अंतर क्या है? अरे जिसको बाप कहने से जिसका मुख बंद हो जाता हो, जरा कह के देखना, बोले बाप तो मुंह बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जैसे कहेंगे माँ तो मुंह खुल जाएगा। ईमानदारी से बताओ, इसलिए जो है रामचरितमानस में क्या कहा गया? बोले जो केवला पितुवायु सुताता। आज जो है प्यारे, जिस समय राम जी माँ कौशल्या के पास पहुंचे, माँ कौशल्या से कहा कि पिता की आज्ञा है, इसलिए राम 14 वर्ष के लिए बन जाता। माँ कौशल्या ने विरोध कर दिया, बोली बेटा तुम बन नहीं जा सकते। क्यों? बोली जो केवल पितुवायु सुताता, तुम बन नहीं जा सकते। यदि पिता की आज्ञा है, राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले माँ पिता की आज्ञा है। लेकिन माँ कौशल्या ने कहा कि राघव किस पिता की बात कर रहे हो? बोले जो केवल पितु आयु सुताता, और तो जन जाओ जानी बड़ी माता। क्या कहा? बोले तो जन जाओ जानी बड़ी माता। बड़ी कौन है? बोले माँ है। लेकिन प्यारे, आज का नौजवान मैं देखता हूँ कई जगह प्यारे, हमारा भ्रमण अनेक जगह होता है, मैं देखता हूँ कि समाज में आज का नौजवान जो है अपने माँ बाप का अपमान करता है। आज का नौजवान अपने माँ बाप को गाली देता है। कभी आपने विचार किया? आज मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूँ कि जवानी किसे कहते हैं? तो आज का नौजवान कहता है, बोले स्वामी जी जवानी का नाम है बोले गाली देना। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना है, जवानी का नाम अपने माँ बाप का अपमान करना है, जवानी का नाम अपने गांव वालों को गाली देना, अपमान करना, यदि जवानी का नाम गाली देना है प्यारे, तो याद रखना कि परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता प्यारे। जवानी का नाम है अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। बोले सोनो जननी सोई तो बड़ भागी, जो पितु मात बचन मनुराग। प्यारे, माँ साधारण नहीं होती है। माँ क्या है? माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ साधारण नहीं होती है प्यारे। माँ एक राजा के यहाँ सफाई करने वाली एक महिला, राजा के यहाँ। और जिस समय प्यारे राजा ने कहा
कि तुम पूरे नगर में सफाई करने जाते हो। उस महिला ने कहा, हाँ जाते तो हैं। बोले, जब पूरे नगर में सफाई करने जाती हो और मेरा राजकुमार देख रही हो। उस महिला ने कहा, हाँ राजा साहब। बोले, तो पूरे नगर में देखकर बताना कि किसका बेटा जो है सबसे सुंदर है। वो माता कही, प्यारे पूरे नगर में घूम कर आई और अपने काले कलूटे बेटे को गोद में लेकर राजा के यहाँ आ गई। और जैसे ही सुबह राज दरबार में अपने बेटे को लेकर खड़ी हो गई, राजा ने कहा कि पूरे नगर में भ्रमण किया, पूरे नगर में सबसे सुंदर बेटा खोजा। उस महिला ने कहा कि हाँ खोजा, मेरी गोद में वो बेटा है, इससे ज्यादा कोई समाज में सुंदर नहीं है। राजा ने कहा, अरे मूर्ख महिला, तुमको पूरे जो है नगर में यही सुंदर मिला, काला कलूटा जिसके जो है बाल भी बिखरे पड़े, क्या ये नगर में सबसे ज्यादा सुंदर है? लेकिन उस महिला ने कहा राजा से, तो तुमने राजा की दृष्टि से इस बेटे को देखा, कहीं तुमने माँ की दृष्टि से देखा होता तो इससे ज्यादा तुम्हें सुंदर कोई बेटा समाज में नहीं दिखता। इसलिए माँ की दृष्टि पिता से बढ़कर होती है। आप जब प्यारे कर्म करके जो है घर लौटते हैं तो ईमानदारी से बताओ, जब बेटा कहीं धूल से सना होता है और बेटा बाप की तरफ दौड़ा, और जैसे ही कहा उसने, बेटा जो है बाप की तरफ दौड़ा, बाप को पुकार लगाई, और जो है जैसे ही बाप ने देखा, अरे बेटा तो धूल से भरा हुआ है, तो बेटा कहता है, अभी हटो, माँ के पास जाओ। यही उत्तर होता कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप भी उस बेटे को तब स्वीकार करना चाहते हैं कि बेटा पहले माँ के पास जाएगा, तब तैयार होके आएगा, तब ये बात स्वीकार करेगा। इसी तरीके से हमारे राघव भी कहते हैं कि पहले बोले जानकी के पास जाओ। क्यों? क्योंकि नीलमल मन जन अरे सो मोहे पावा, मोहे कपट चल चित्र न भावा। इसलिए जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनाव, जासक पान निर्मल मति पाव। इसलिए प्यारे, जब तक तुम निर्मल नहीं होगे तब तक जो है परमात्मा तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन विचार करना प्यारे, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन जो है तुम्हारा जन्मदिन होता है, बीच पंडाल में खड़े होकर बता देना कि स्वामी जी जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही बेटा हूँ। बीच पंडाल में खड़े हो जाना। आज तक किसी नौजवान ने अपने जन्मदिन पर विचार करके बताना प्यारे, आज आपका जन्मदिन होता है तो तुम शिवालय में जाते हो, आज तुम्हारा जन्मदिन होता है तो भवानी के मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए जाते हो। कभी आपने विचार किया, अरे आप शिवालय में जाके नारियल फोड़ते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, यदि आपके घर में कोई महात्मा पहुंच जाए तो आप चरण धोकर पीते हैं कि स्वामी जी आज मेरा भाग्य खुल गया, आज मेरा जन्मदिन है, आज इस अवसर पर आप मेरे घर में पधारे, इसलिए मैं आपका चरणों तक पीऊंगा। लेकिन विचार करो, जिस जननी ने अपने प्राणों को संकट में डालने के बाद तुम्हें इस धरा धाम पर उतारा है, क्या आपने कभी जन्मदिन पर अपनी जननी के कभी पैर धोकर पिए? हमारी बात थोड़ी कड़वी लगे, क्यों प्यारे? अच्छा कड़वी लगे तो भूख लग जाए, हमें क्या कहना? क्यों? यदि हमारी बात कड़वी लगे तो लग जाए, क्यों? क्योंकि प्यारे ना तो हमें तुम्हारा वोट चाहिए, अगर वोट चाहिए होता तो मैं ऐसे बैठा होता। क्यों प्यारे? हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, याद रखना, और ना ही तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जब ना वोट ना सपोर्ट तो फिर क्यों डरे? क्यों प्यारे? हमें तुम्हारा, अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम यहाँ तुम्हारे गांव में आए हैं तो वोट लेने आए हैं या सपोर्ट लेने आए? ना तो वोट लेने आए ना सपोर्ट लेने आए, हम तो प्यारे केवल जो है आपको यहाँ आशीर्वाद देने आए हैं और आशीर्वाद ही देंगे। और आशीर्वाद देते हैं कि आप अपने पूरे जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे धार्मिक कार्यों में पूरे जीवन व्यस्त रहें, यही साधु का आशीर्वाद है। क्यों प्यारे? अच्छा एक बात और बता देते हैं, क्योंकि देखो बात याद आ जाती है तो हम फिर लोभ नहीं करते। इसलिए नहीं करते, जब तुम खिलाने पिलाने में कोई लोभ नहीं और हम पकने में लोभ कर जाए तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? क्यों प्यारे? इसलिए निवेदन आपसे करें, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी समस्या हो जाती है तो हमने कहा वो भी निपटाते हैं। क्योंकि समस्या क्या हो जाती,
जैसे कुछ लोग कहते हैं वाह, जो वीआईपी लोग थे उनको माला पहनाने के लिए मंच पर बुला लिया, वो स्वामी जी को माला पहनाएंगे और जो है मैं रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने माल दिया है यज्ञ में वो माला पहनाएंगे क्या? लोग ये सोचते हैं कि जिन्होंने यज्ञ में माल दिया है लगता है वो माला पहनाएंगे। आप जो है टीका टिप्पणी में मत पड़ना प्यारे, मैं केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि भले ही माला हमको कोई भी पहनाए, लेकिन हमारी वाणी के द्वारा जो आपको मिलेगा वो माला पहनाने वालों को ही नहीं बल्कि सबको मिलेगा। इसलिए वाणी देखना है, भगवान की कथा देखना है, हमें माला पर विचार नहीं करना है। क्यों प्यारे? माला पर विचार करते रहोगे तो जो तेजोड़ी में सड़ रहा है तो ईमानदारी से बताओ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए माला और माल पर विचार नहीं, हमें तो केवल प्यारे भगवान की कथा पर विचार करना है। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज के नौजवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो तो प्यारे किसी शिवालय में नहीं, किसी मंदिर में जाके नहीं, अपनी जननी के चरणों में नारियल फोड़ना। एक साधु गारंटी देता है जिन खुशियों को मांगने के लिए तुम भवानी के यहाँ जाते हो वो खुशियां तुम्हारे घर चलकर आ जाए। क्यों? यदि जननी का तुमने जीवन में सम्मान नहीं किया। इसलिए प्यारे तुम्हारी माँ तुम्हारी सबसे बड़ी भगवान है, तुम्हारे पिता सबसे बड़े भगवान है प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माँ बाप से बढ़कर भगवान कोई होता नहीं। व्यक्ति को 4 पाप जो है सहज में लग जाता है। जिन्होंने शालिग्राम जी को पत्थर का समझा उन्हें पाप लग जाता है। जिन्होंने शालिग्राम जी को पत्थर का समझा उन्हें पाप लग जाता है। जिन्होंने माता पिता सतगुरु को हाड़ मास का समझ लिया उन्हें पाप लग जाता है। जिन्होंने पुनीत नदी को पानी कह दिया पाप लग जाएगा। तुलसी को हरी घास समझ लिया पाप लग जाएगा प्यारे। इसलिए जीवन में 4 प्रकार के पाप से हमें बचना है। माता पिता आपके स्वयं जो है भगवान है। बोले माता पिता पेरु गुरु की वाणी और विनय विचार करे सो जान। इसलिए प्यारे माता पिता आपके साक्षात भगवान है। इसलिए जीवन में समर्पण होना तो अपने माता पिता के आगे होना, किसी के आगे समर्पण होने की कोई जरूरत नहीं। विचार करना प्यारे, आपने कई बार सुना होगा प्यारे, एक दिन का तलाक जो है जीवन में हो गया। एक दिन का तलाक हुआ जीवन में। एक जो है लड़की जब ब्याह कर आई प्यारे, तो बेटा जो है पहले दिन था तो अपनी जो है पत्नी को अपने हाथों से भोजन की थाली लगाई और जिसमें कई प्रकार के व्यंजन जो है सजा कर ले गया। और जैसे ही जो है पत्नी के आगे रखा और कहा प्रियतम भोग लगाओ, तो पत्नी ने कहा ये थाली हमारे लिए लाए हो? बोले हाँ। तो बोले माँ दिन भर से काम कर रही है, उसके लिए उसको भोजन कराए कि नहीं पहले? पति ने कहा कि तुम माँ की बात छोड़ो, माँ तो भोजन कर लिया होगा, वो कर लेगी, तुम भोजन करो पहले। लेकिन प्यारे जैसे ही जो है पति की स्थिति देखी, पत्नी ने फोन लगा दिया घर पे, अपने पिता को उसी रात बात किया और पिता से बोली मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए। पिता ने समझाया अभी आप तुम्हारी शादी हुई है। बोले नहीं, इस व्यक्ति से हमारे विचार नहीं मिले, इस व्यक्ति से हमारे विचार नहीं मिले। एक दिन में पत्नी ने क्या समझ लिया कि मेरे पति से विचार नहीं मिले। क्यों प्यारे? एक दिन में किसी को पहचान सकते हो क्या? एक दिन में किसी को पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस पत्नी ने पहचान लिया कि मैं अपना पूरा जीवन इस पति के साथ नहीं बिता सकती। इसलिए अपने पिता से कहा मुझे इस पति से जो है तलाक चाहिए। विवाह विच्छेद हिंदी में कहते हैं, तलाक जो है उर्दू शब्द है, लेकिन जरा विचार करना, आज जो है उस पत्नी ने कहा मुझे इस पति से तलाक चाहिए। बहुत समझाने के बाद माँ बाप के, इसके बाद भी जो है उस बेटी ने जो है तलाक ले लिया अपने पति से। दोनों का तलाक हो गया, पति की शादी दूसरी जगह हो गई और उस जो है पत्नी की शादी दूसरी जगह हो गई। दोनों के बच्चे हो गए शादी के बाद। अब जब बच्चे हो गए तो इसके बाद वृद्धावस्था भी आएगी कैसे? और वृद्धावस्था हुई प्यारे, तो जो पत्नी थी उसकी तलाक लेने के बाद जिसकी शादी दूसरी हुई, एक मंदिर में गई दर्शन करने के लिए। और मंदिर में दर्शन के बाद जो है वो जो है उस सीढ़ियों पर बैठने वाले भिखारियों को प्रसाद वितरण कर रही थी। या मानो
कि दक्षिणा दे रही थी या रुपए बांट रही थी। और आज वो पत्नी जो है मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने वाले भिखारियों को बोले पैसा बांट रही थी। और जैसे ही वो महिला पहुंची उसने देखा कि ये बाबा जी बैठे हैं और बाबा जी से कहा, बोले बाबा जी ये पैसा लो और मुझको पहचाने क्या? उस बाबा जी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें पहचान गया कि तुमसे हमारी शादी हुई थी और एक दिन भी हमारा तुम्हारा संबंध नहीं रहा और तुमने मुझसे तलाक ले लिया था। तुम्हारा हमारा संबंध एक दिन का नहीं रहा। मैं पहचान गया कि तुम वही हो कि जिससे मेरी शादी हुई थी और तुमने तलाक ले लिया। उसने कहा कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया, क्यों जो है तुमसे तलाक लिया? वो व्यक्ति को समझाने लगी, यदि आज मैं तुमसे तलाक ना लेती तो तुम्हारे ही बगल में इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी होती। क्यों? क्योंकि उस महिला ने कहा कि जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भोजन की थाली जो लेकर आए हो, तुमने अपने माँ बाप को पहले भोजन कराया क्या? तुमने कहा कि माँ बाप कर लेंगे, तुम पहले करो। तो मैं उसी दिन समझ गई, अरे जिस जननी ने तुमको जन्म दिया, जब तुम उस जननी के नहीं होगे तो इस जो है स्त्री के क्या होगे। इसलिए जो है मैंने उसी दिन तुम्हारे साथ निर्णय कर लिया, मैं अपना जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं बिता सकता। एक जो है नारी को पहचान होती है। क्यों? आज तुम जब किसी नारी के नहीं हो पाए तो भला इस नारी के क्या हो। इसलिए प्यारे में निवेदन करो, माँ बाप साधारण नहीं होते। माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है और गिरजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई। संसारों में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई। आज यदि संसार में जो खुशियां मिलती हैं प्यारे, वो किसी शिवालय में जाकर नहीं, किसी मंदिर में जाकर नहीं। जो बेटा अपने माँ बाप के चरणों में शीश झुका देता है तो उसके घर में सुख की बरसात होने लगती है प्यारे। माँ बाप को जो है हाड़ मास का नहीं समझता, माता पिता को हाड़ मास का पुतला समझ लिया प्यारे। तो जिन खुशियों के पीछे आप भाग रहे हैं, आपको जीवन में खुशी मिलने वाली है। माँ बाप साधारण नहीं होते प्यारे। माँ की बात बताएं, माँ क्या होती है? माँ कभी विचार करना प्यारे, मेरे हाथ में जो त्रिदंड है ये स्वयं नारायण है। जो हमारे हाथ में त्रिदंड है वो नारायण है। और जब ये त्रिदंड स्वयं कोई भी हो, पीठाधीश्वर प्यारे, कोई भी जगत गुरु हो या शंकराचार्य हो, जिस समय अपनी माँ के सामने जाता है तो ये त्रिदंड भी माँ के आगे झुकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माँ साधारण नहीं होती है। बोले तो जनी जाओ जानी बड़ी माता। क्यों माँ के आगे त्रिदंड को झुकाया जाता है? क्यों? क्यों पिता के आगे नहीं झुकता? क्योंकि प्यारे कोई बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा साधु हो जाए। कोई चाहता है। राजा दशरथ के आगे जिस समय विश्वामित्र जी गिड़गिड़ाने, तो विश्वामित्र जी के सामने राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले राम देत नहीं बनते गुसाई। यही राजा दशरथ ने कहा, मैं अपने बेटे को बोले सब सुख प्रिय मोह प्राण की नाई। बोले सब मेरे बेटे जो है प्राणों से प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। लेकिन विचार करना, विश्वामित्र जी को देने से इनकार कर रहे हैं। बोले कौन? बोले स्वयं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, जो वेद के ज्ञाता है, उन्होंने देने से मना कर दिया। लेकिन माँ का कौशल्या का कहीं जो है बेटे को रोकने का प्रमाण नहीं मिलता है। माँ कौशल्या को अपने बेटे को रोकने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। और एक बात और बात बताएं प्यारे, माँ क्यों बड़ी है? माँ इसलिए बड़ी है प्यारे क्योंकि प्यारे माँ की बात आती है तो मैं भी समझता हूँ कि माँ की ममता क्या होती है। माँ की ममता वो ममता होती है कि तुम जीवन भर लगी रहोगी लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुम एक माँ नहीं हो। माँ की ममता तो केवल माँ समझ सकती है। कहीं दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है तो एक माँ पिता तो बन सकती है, लेकिन आम जीवन में कभी माँ नहीं बन सकती। माँ बनना बड़ा कठिन है, लेकिन विचार करो
जिस समय माँ कौशल्या से राम जी ने कहा कि माँ की भी आज्ञा है, तो माता कौशल्या ने ये भी नहीं कहा बेटा कौन सी माँ ने कह दिया। और जैसे ही कहा कि माँ, तो उसी समय माँ कौशल्या ने कहा बेटा, बोले जो पितुमात कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तुम्हारे लिए बन जाना 100 अयोध्या के समान है, इसलिए बेटा तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। लेकिन विचार करना प्यारे, हमारे यहाँ राम चरित्र है और सीता चरित्र भी है, लेकिन दोनों चरित्रों में वाल्मीकि जी ने कहा है, बोले सीता याश्चरितम, जानकी का चरित्र जो है महान है। तो क्या राम जी का चरित्र महान नहीं है? राम जी का चरित्र भी है, लेकिन जानकी का चरित्र भी महान। बोले क्यों? जानकी का चरित्र इसलिए महान है प्यारे, क्योंकि प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, बोले राम जी गए थे वन, अरे एक बार जीवन में, ओ जानकी गई थी वन 2 बार जीवन में। जानकी जो है अपने पूरे जीवन काल में 2 बार बन गई, और राम जी केवल अपने जीवन काल में 1 बार बन गए। प्यारे माँ इसलिए बड़ी है, मैं आपसे निवेदन करूं, क्योंकि प्यारे जिस समय चित्रकूट की धरा धाम पर राम जी के चरण भरत को मिले, तो ईमानदारी से बताओ भरत के जीवन में निश्चिंतता नहीं आई, भरत का जीवन निश्चिंत नहीं हुआ। किसी ने कहा कि भरत तुम्हें राम के चरण मिल गए, अब तुम निश्चिंत नहीं हुए। भरत ने कहा कि राम जी के चरण तो मिले, राम जी ने मुझे अपनी छाती से भी लगाया, लेकिन अभी भी भरत का जीवन निश्चिंत नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सीता चरण, बोले सीता चरना भरत शरणावा। जैसे जो है भरत ने जानकी के चरणों में अपना सिर रखा, तो गोस्वामी जी कहते हैं, सब विदिशान कोल लक सीता, मैंने सोचे और अप डर बीता। भरत जी निश्चिंत हो गए। किसी ने कहा कि भरत राघव के चरण पाकर तुम्हारे जीवन में निश्चिंतता नहीं आई, लेकिन जिस समय भरत ने कहा ये अपराधी बालक है, और अपराधी बालक जब अपने पिता के पास पहुंचता है अपराध करने के बाद, तो वो पिता जो है 2-4 गालियां देता है, और कहीं कहीं तो जो है कान के नीचे जमा भी देता है, नालायक ऐसा अपराध किया तुमने। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब अपराधी बालक अपनी माँ के पास पहुंचता है, तो माँ जब को जो अपराध सुनाता है, तो माँ कहती है बेटा तुम निश्चिंत रहो, रात का 2 बज गया है, अभी तो केवल शांति पूर्वक सो जाओ, मैं सुबह तुम्हारे पिता से बात करूंगी। ये माँ की शरण है प्यारे। जो अपराधी बेटा आज जो है जानकी के चरण छूकर जो है भरत जी कहते हैं मैं निश्चिंत हो गया। बोले सावो भी निशान कौन लक सीता, ओ बहन सोचे और आप डर बीता। भरत जी कहते हैं मैं निश्चिंत हो गया प्यारे, ये तो माँ के चरण है जहाँ अपराधी बालक भी प्यारे निश्चिंत हो जाते। लेकिन विचार करना प्यारे, आज यदि माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, तो लोगों ने कहा कि माँ कैकेयी से त्रुटि हो गई, माता कैकेयी के चरित्र को दोषपूर्ण तरीके से देखा। लेकिन जरा विचार करना, माँ कैकेयी ने अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि जो है दूसरे के बेटे के लिए मांगा। लेकिन हम आपको बताएंगे प्यारे, आज बड़ा सुंदर भाव बताएंगे कि माँ कैकेयी का बेटा कौन है? बोले भरत है, और राम कौशल्या का बेटा है। इसलिए माँ कैकेयी ने एक तो यही भाव हो गया कि अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, और जो है दूसरे के बेटे के लिए वनवास मांगा। जरा विचार करना कि कौशल्या ने राम को जन्म दिया, लेकिन प्यारे आज जो माँ अपने बेटे के लिए मांगती है, वो माँ कैकेयी ने मांगा। अब कैकेयी को दोष आप दें या ना दें, मैं तो केवल यही कहूंगा कि समाज में माँ कैकेयी निंदनीय नहीं है, समाज में माँ कैकेयी वंदनीय है। माँ कैकेयी ना होती तो रामचरित्र समाज में कभी नहीं होता। विचार करना, माँ कैकेयी ने राम को मांगा। कौन माँ चाहती है कि हमारा बेटा साधु बने? कौन माँ चाहती है? मैं माताओं से पूछना चाहता हूँ, कौन माँ चाहती है कि हमारा बेटा साधु बने? लेकिन रामचरितमानस का सिद्धांत देखो, कुल की माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा साधु बने। लोग कहते हैं कि स्वामी जी ऐसा कहाँ लिखा है?
अरे केकई का बेटा भरत है और केकई ने अपने बेटे के लिए राज्य मांगा, कौशल्या के बेटे के लिए वनवास मांगा, तपस्वी बना दिया। एक केकई का चरित्र है जो अपने बेटे के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। लेकिन विचार करना प्यारे, बोले चरित्र यदि जानना है तो महात्माओं के द्वारा सुना। जिस समय लोग यही जानते हैं कि माँ केकई का बेटा भरत है, ये तो गर्भ से जन्म देने वाली माँ केकई है। केकई की गोद में केकई की कोख ने जो है भरत को जन्म दिया, कौशल्या की कोख ने राम को जन्म दिया। लेकिन अब विचार करना प्यारे, जिस समय जो है राम जी का बाल्यकाल बचपन था और बचपन में जिस समय जो है राम जी ने माँ कौशल्या से पहली बार कहा, बोले माँ, तो जिस समय जो है माँ कौशल्या से राघवेंद्र सरकार ने माँ कहा तो माँ कौशल्या ने राघवेंद्र के ऊपर हाथ रख दिया, मुख पर हाथ रख दिया। बोली बेटा, आज तुमने मुझे माँ कहा है, लेकिन आज के बाद इस कौशल्या को माँ जीवन में नहीं कहना। राम जी जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले मैया, तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और बेटा माँ को माँ नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। विचार करो प्यारे, ये रामचरित्र है, केकई चरित्र है। जिस समय जो है कौशल्या को पहली बार माँ कहा, माँ कौशल्या ने कहा कि बेटा, बोले कहे मोह मैया, कहे मोह मैया, ओ कहो मोह न मैया, मैया में भरत की बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है केकई। कौन हो गई माँ? क्यों कौन हो गई माँ? बोले कहे मोह मैया, कवितावली में लिखा है गोस्वामी जी ने, बोले कहे मोह मैया, अरे कहो मोहे न मैया, और मैया में भरत की बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है केकई। आज जो है माँ कौशल्या ने कहा कि राघवेंद्र, तुम्हारी माँ केकई है, भूल के भी आज के बाद तुम इस कौशल्या से माँ नहीं कहोगे। राम ने जो है माता के रूप में केकई को स्वीकार। जरा विचार करना, राम जी ने चित्रकूट की भूमि पर क्या कहा, बोले दो सो दे है जननी जड़ा। जननी किसको कहते हैं? जन्म देने वाली माँ को कहते हैं कि नहीं? राम जी ने केकई से जननी कहा। प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी ने उसी दिन से माता केकई को माँ मान लिया और माँ केकई ने कहा कि कौशल्या, आज तुमने जब जिस बेटे को हमारी गोद में डाल दिया है, चिंता मत करना, आज मैं राघवेंद्र की माँ बन गई हूँ, इसलिए आज माँ केकई ने भरत को राज्य मांगा। ये माँ केकई का त्याग देखो कि अपने बेटे के लिए वनवास मांग लिया और कौशल्या के बेटे भरत के लिए बोले अयोध्या का राज्य। माँ केकई निंदनीय है। क्यों प्यारे? बोले सोना हो प्राण प्रिय अरि भावत जी का, ओ दे हुए कबर भरत टीका, दूसर बर माँ गाँव कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। आज माँ की परिभाषा बता रहे प्यारे, माँ क्या होती है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ साधारण नहीं होती है प्यारे। माँ क्या है? माँ आंगन की तुलसी जैसी, पावन बरगद की छाया है। माँ को दोष देने वाले जीवन में माँ शब्द मैं आपसे पूछता हूँ, जिसको हमने माँ कह दिया, जिसको माँ स्वयं राघवेंद्र ने कह दिया, राम की माँ को यदि हम दोषपूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो ईमानदारी से बताओ, राघवेंद्र की नजर में मैं सबसे बड़ा अपराधी हो जाऊंगा कि नहीं? क्यों? जिन्होंने माँ केकई को दोष दिया वो राघवेंद्र की नजर में अपराधी हो गए। जरा विचार करना, लोग कहते हैं कि माँ केकई निंदनीय है। क्यों? एक बहुत अच्छे प्रमाण की बात बताएंगे। जिस समय सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए, सुमित्रा के पास लक्ष्मण गए
तो ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण ने यही कहा कि माँ मैं भैया के साथ चाहे 14 वर्ष के लिए बन जाना। तो माता सुमित्रा ने क्या कहा, बोली पुत्रवती जोवती जग सोई और रघुपति भगत जहाँ से सोते हो। बोली बेटा आज सुमित्रा धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि आज बेटा तुम जो है राम जी के पीछे 14 वर्ष के लिए बन जाओगे। पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपति भगत जार से सुत होई। यदि जो है जिसका बेटा राम का भक्त हो जाए, यदि उसकी जननी धन्य है, उसकी जननी बड़भागी है, तो जरा विचार करना प्यारे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले भारत सर से को हरि राम सनेही ओ जग जप राम राम जपो जी। अरे जिसका बेटा भरत राम का भक्त हो गया हो तो उसकी जननी दोष पूर्ण कैसे हो सकती है प्यारे। इसलिए केकई धन्य है। यदि इस धरा धाम पर माँ केकई ना होती तो याद रखना प्यारे, आज तुमको जो है जीवन में राम कथा नहीं होती। राम कथा देने वाली माँ केकई है। शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि बात माँ की है और माँ से ही विचार होगी। क्या कहा गया है, बोले भारत सर से कौन। अच्छा फिर केकई को दोष क्यों दिया जाए? लोग कहते हैं कि केकई ने जो है वनवास मांग लिया। तो याद रखना प्यारे, आज जो है केकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि आज जो है माँ नहीं चाहती कि हमारा बेटा साधु बने। अच्छा, और आजकल मैं देखता हूँ कई माताएं तो ऐसा बोलती हैं कि सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है। एक ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, हमारी बर्थ के सामने माता जी बैठी थी, उनका जो है छोटा सा बालक था साथ में, तो बालक बहुत रो रहा था। और जैसे ही बालक बहुत रो रहा था, अब वो चुप ही ना हो। हालांकि माता जी ने बहुत प्रयास किया कि मेरा बालक चुप हो जाए। बोली चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। और जैसे ही मैंने देखा कि बालक और चीख कर रो रहा था, चुप ना हो, तो थोड़ी देर में वो माता जी बोली बेटा चुप हो जा। जैसे उन्होंने कहा चुप हो जा, तो बेटा चुप ना होगा। मैं कहूँ गजब बेटा है कि माँ के समझाने पर भी चुप नहीं हो रहा। और जैसी माँ ने कहा बेटा चुप हो जाओ, बोले सामने बाबा बैठा है अन्यथा ले जाएगा। तो हमने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, बाबा ले जाएगा। ईमानदारी से बताओ, माँ केकई ने तो कह दिया बाबा बन जाओ, यहाँ तो बाबा ले जाएगा, और गजब हो गया। तो डरा नहीं। तब मैं समझ गया कि हमारा प्रयोग इस काम में भी होता है। अब थोड़ी देर बाद फिर बालक ने रोना शुरू किया, बोली चुप हो जा। अब चुप ना होगा। मैंने सोचा माता जी यही कहेंगे चुप हो जा, नहीं तो बाबा ले जाएगा। लेकिन बड़ा गजब की महिला थी, बोली चुप हो जा। अगर एक बार दो बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, बोली चुप हो जा। और तीसरी बार में बोली चुप हो जा, अन्यथा बाबा खा जाएगा। हमने कहा और गजब हो गया। क्यों भाई? अच्छा ईमानदारी से बताओ, बाबा जी दाल भात खाते हैं कि बच्चे खाते हैं? क्यों प्यारे? अगर हम बच्चे खाते होते तो यहाँ बीच में बैठे होते। क्यों प्यारे? फिर तो प्यारे हमारा नाम ही लकड़ भग्गा बाबा हो जाता। क्यों? यदि हम जो है बच्चों को खाने वाले बाबा होते प्यारे। बाबा जो है बच्चों को खाने वाले नहीं होते हैं, याद रखना। बाबा जो है समाज में बच्चों को संस्कार देने वाले होते हैं। इसलिए प्यारे खाने वाले नहीं, संस्कार देने वाले होते हैं। राजा दशरथ ने कहा विश्वामित्र जी के साथ नहीं जाओगे? कौशल्या जी बोली बेटा जल्दी जाओ, बाबा जी निकलना चाहिए। क्यों 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 जल्दी जाओ? बोले इसलिए ऐसा ना हो कि बाबा जी निकल गए कहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं प्यारे निवेदन करूं, जिनका जीवन है, जिन बच्चों का जीवन है बाबाओं से जोड़ दोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी संतान हो जाएगी। और यदि तुमने अपने जीवन में बच्चों को बाबाओं से दूर रखा तो तुम्हारे बच्चे आगे चल के शैतान बन जाएंगे। इसलिए संतान बनाना है, ना कि शैतान। क्यों प्यारे? अच्छा निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि शैतान बनाओ चाहे संतान बनाओ। संतान बनाओगे तो तुम्हें लाभ होगा, और शैतान बनाओगे तो ना तुम्हें लाभ होगा ना हमें लाभ होगा। तो हमको लाभ होगा क्या? क्योंकि प्यारे क्या होता है, शैतान बना दोगे। एक जगह हम कथा करने गए, ऐसे शैतानों का जमाना था, मैं तो समझ ही नहीं पाया। एक जो है बिल्कुल नौजवान था, तो लाठी लिए यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए। हमने कहा गड़बड़ क्या हो गया? ऐसा तो नहीं कथा में हमने कोई त्रुटि कर दी हो। हमने कहा भैया तुम जो लाठी लिए यहाँ से यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ? तो हमने पहले सोचा हो सकता हो सम्मति ने कोई ड्यूटी लगा दी हो, वो कोई मंच की तरफ ना आए।
लेकिन जब हमने कहा एक आध राउंड हमको डिस्टर्ब बहुत हो रहा था, हमने कहा भैया ये बताओ तुम बार बार यहाँ से वहां क्यों घूम रहे हो? अरे बोले स्वामी जी आपको क्या लेना देना, आप तो कथा कहो बस। अरे हमने कहा कथा तो जब कहें तब तुम बैठ जाओ, तुम बार बार यहाँ से वहां तो हमें डिस्टर्ब हो रहा है। बोले आप तो कथा कहो, हम तो केवल उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गया भैया? क्यों प्यारे क्या गड़बड़ हो गया? इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, बाबा जो है केवल दाल भात खाते हैं। और ये मत समझना एक जगह हम गए निमंत्रण में, हालांकि अभी कुसुम घटा में तो कोई निमंत्रण ही नहीं हुआ कि हम सुना दे कहीं गए, खैर दूसरी जगह गए थे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझ लो ऐसा। और क्योंकि कल मैं दूसरी जगह चला गया था, आज सुबह भी चला गया, और तो भोजन कहाँ से करता? अब ये समझ लो कुसुम घटा का भी अन्न नहीं खाया हमने, फिर भी हम इतना बोल रहे हैं। और कल्पना करो जब हम कुसुम घटा का अन्न खाएंगे तब कितना बोलेंगे। क्यों प्यारे? अभी कुसुम घटा का शास्त्री जी अन्न नहीं खाया हमने। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, एक हमारे साथ पहले चेला रहता था, बड़ा तगड़ा था। अच्छा बाबा तो तगड़े होते ही हैं, और बाबा ऐसे रहे तो वो किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि मंदिर का गेट और बाबा का पेट जो है दूर से दिखना चाहिए। क्यों नहीं? मंदिर का गेट और बाबा का पेट, अच्छा मंदिर का गेट दूर से देखेगा तो किसी से पूछना पड़ेगा, तुम समझ जाओगे राम जानकी मंदिर यही है। और जैसे ही बाबा का पेट देखा तुम समझ जाओगे इसी मंदिर का यही मान है, दूसरा कोई नहीं है। क्यों प्यारे? क्यों? क्योंकि महंत बैठा रहता है, जब बैठा रहेगा तो मोटा हो गया कि नहीं होगा है? तो मैं आज से निवेदन करूं कि जिस समय जो है एक जगह में निमंत्रण में गया, हमारा शिष्य जो है काफी अच्छा कट्टा था, मोटा ताजा, और जैसे भोजन करने को बैठे, अब भोजन क्या किया? बोले मैं तो आचमन करके उठ गया, मेरा तो पेट भर गया, सबने भोजन कर लिया, मोटा ताजा जो बैठा था उसका पेट नहीं भरा। मैं तो जानता था कि बहुत खड़का है। अब जजमान ने कहा, बोले धीरे से हमारे कान में, बोले स्वामी जी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले कितना खाता है? हमने कहा देख लेना कितना खाता, हम क्या बताएं तुमको। क्यों प्यारे? अब तुम ही देख लेना कितना खाता है। बोले स्वामी जी आप बताओ। हमने कहा हम नहीं बता सकते, तुम देखो। बोले तो हम कुछ कह देंगे आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हमने कहा हमें क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारी पूड़ियां खा रहा, तुम कहो, हमारी तो पूड़ी खा नहीं रहा। और जैसे उसने कहा, बोले बाबा जी बोले हाँ बताओ क्या बात है? बोले क्या बीच में पानी नहीं पीते हो क्या? बाबा जी बोले बीच तो आवे जब तो पीवे पानी, अभी तो बीच ही नहीं आया। क्यों प्यारे? जब बीच आवे तब तो पानी पिएगा। उसने कहा बाबा जी बहुत हो गया। बोले क्या हो गया? बोले 65वीं नंबर की पूड़ी है। बोले इसके बाद एक एक पूड़ी परस रहा था, गिनती कर रहा था। मेरा चेला बोला, बोले ये बताओ, बोले तुम हमारी पूड़ियां गिन रहे हो, नेता पूरा देश खा गए, तुमने हिसाब नहीं लिया हमारी पूड़ियों का। क्यों प्यारे? मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में प्यारे माँ जो है वो होती है, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई और सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई है। माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ साधारण नहीं है प्यारे, माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनसुईया कोरा सीता है। माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता। इसलिए प्यारे माँ साधारण नहीं है, वो जिनका जीवन अपनी माँ के चरणों में झुक जाएगा प्यारे, उनके जीवन में खुशियां ही भर जाएंगी। इसलिए हमें अपने जीवन को माँ के चरणों में समर्पित कर देना है प्यारे, और भाव से समर्पित होना, जीवन में आपको खुशियां ही मिलेगी। इस साधु का आशीर्वाद है, इन्हीं सद्भाव